ओके जी, तो अब जो है वो हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 4 का। एंड दिस चैप्टर दैट वी हैव टुडे इज बेसिकली लोकेशन डिसीजंस। अच्छा, इस पे क्वेश्चन बहुत रेयर आता है, बहुत रेयर होगा आपको पेपर 1 में पेपर 2 में आपको इससे ऊपर क्वेश्चन नजर आया हो। दिस इज आई बिलीव द मोस्ट 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 इजिएस्ट chapter of the entire O level business course. मतलब I think this topic should not take 20-25 more than 20-25 minutes to finish it up. बहुत ही आसान चैप्टर है ये। और अच्छा, मजे की बात बताऊं, ये वो चैप्टर अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी आप में इतना कॉमन सेंस है कि आप बगैर पढ़े भी इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा खैर, अब आसान है, मुश्किल है, कम है, ज्यादा है, जो भी है पढ़ना तो है। तो सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं आज, वो एक क्वेश्चन आपके सामने ऑन द स्क्रीन, जो मैंने रेड लाइन से रेड टिक लगाया उसके सामने। क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लोकेशन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। यानी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, लोकेशन के डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मुझे शर्ट बनाने की फैक्ट्री खोलनी है, या मुझे टूथपेस्ट बनाने की फैक्ट्री खोलनी, मैन्युफैक्चरिंग खोलनी है, प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग की बात करो ना, मशीन्स वगैरह लगती है, शर्ट की फैक्ट्री खोलनी है, टूथपेस्ट की फैक्ट्री खोलनी है, सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री खोलनी है, इन सिंपल वर्ड्स मुझे एक फैक्ट्री खोलनी है। इन सिंपल वर्ड्स मुझे एक फैक्ट्री खोलनी है, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिनके बेसिस पर मैं डिसाइड करूंगा, वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिनके बेसिस पर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे अपनी फैक्ट्री कहां खोलनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर होगा द लोकेशन ऑफ माई फैक्ट्री एंड द डिस्टेंस बिटवीन द मार्केट। अब मुझे देखना होगा कि मेरी फैक्ट्री कहां है और मार्केट कितनी दूर है। ऐसा ना हो कि मेरी फैक्ट्री से मार्केट, अब मैं जो शर्ट मैंने फैक्ट्री में बना तो लिया, लेकिन शर्ट फैक्ट्री से थोड़ी बिकता है, शर्ट तो बिकता है मार्केट से। मेरी बात समझ आ रही है? आपको जब कोई चीज खरीदनी होती है, रिगार्डलेस ऑफ कुछ भी हो, साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, कपड़े, जूते, कुछ भी खरीदना हो, आप दुकान पर जाते हैं या फैक्ट्री पे जाते हैं? कॉमन सेंस, आप दुकान पर जाते हैं। लेकिन दुकान पर बिक रहा है, जस्ट बिकॉज अ प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड एट द शॉप, दैट डज नॉट मीन दैट दैट प्रोडक्ट वाज आल्सो मेड एट द शॉप। प्रोडक्ट बनता फैक्ट्री में, बिकता दुकान पर है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज होती हैं, जब वो अपने लिए फैक्ट्री की लोकेशन डिसाइड कर रहे होते हैं, तो वो सबसे पहले देखते हैं कि उनकी फैक्ट्री में और जो मार्केट है उसमें डिस्टेंस कितना है। अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो बेकार है, क्योंकि बार बार माल डिलीवरी करना मुश्किल होगा, पहुंचाना मुश्किल होगा, डिलीवरी कॉस्ट ज्यादा आएगी, टाइम ज्यादा लगेगा। एक, तो कभी भी कोई इंसान अगर अपनी फैक्ट्री खोलता है कहीं किसी भी लोकेशन पर, तो वो सबसे पहले ये देखता है कि फैक्ट्री कितना दूर है, दुकान कितनी दूर है। दूसरा, जहां पर वो फैक्ट्री खोलने जा रहा है, जहां पर वो फैक्ट्री खोलने जा रहा है, वहां पर क्या रॉ मटेरियल की सप्लाई मिल जाएगी? देखो, मैं शर्ट बना रहा हूं, टूथपेस्ट बना रहा हूं, शैम्पू बना रहा हूं, जूते बना रहा हूं, बना कुछ भी रहा हूं, हर चीज बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। हर चीज बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। तो मुझे यह भी देखना पड़ेगा कि जहां पर मैं शर्ट बना रहा हूं या टूथपेस्ट बना रहा हूं, वहां पर क्या सप्लायर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर सप्लायर बोले सॉरी सर, आपकी फैक्ट्री इतनी दूर है, मैं रॉ मटेरियल नहीं डिलीवर कर सकता, तो फिर बेकार है। तो हमेशा आप जब भी अपनी फैक्ट्री की लोकेशन चूज करेंगे, आप ये देखेंगे कि वहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद, अब जिस एरिया में फैक्ट्री खोलेंगे, आप ये देखेंगे कि वहां पर कोई एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल अवेलेबल है या नहीं है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब वो रीजंस जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट कम हो जाए और उसमें आपका अपना कोई रोल ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला भाई मैं सिंध में फैक्ट्री लगा लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सिंध में फैक्ट्री लगाता हूँ। वहां पर फैक्ट्री लगाने का एक फायदा ये है कि गवर्नमेंट ने बोला भाई यहाँ पर जो फैक्ट्री लगाएगा हम उसको सब्सिडी देंगे, या गवर्नमेंट ने कोई एक स्पेसिफिक एरिया है, वहां पर गवर्नमेंट ने बोला यहाँ पर जो फैक्ट्री सेटअप करेगा उसको हम सस्ती इलेक्ट्रिसिटी देंगे, या पर इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, या लाइट देंगे, या सिक्योरिटी देंगे, या एक स्पेशल जोन बना के देंगे, सो एंड सो फोर्थ। ये सारी चीजें जो प्रोवाइडेड होंगी, इनसे मेरी कॉस्ट बच जाएगी। तो कोई भी बिजनेस जब अपनी नई फैक्ट्री लगाता है तो वैसी जोन्स ढूंढता है।
जहां पर उसको ऐसे एक्सटर्नल बेनिफिट्स मिल जाएं जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट कम हो जाए। फोर्थ, वो देखेगा जहां मैं फैक्ट्री खोलने जा रहा हूं, क्या मुझे आसपास लेबर मिलेगी? अगर लेबर मिल जाएगी वेल एंड गुड। अगर मैं जिस एरिया में फैक्ट्री खोलने जा रहा हूं वहां पर लेबर ही अवेलेबल नहीं है, लो भाई फंस गया। अब लेबर ही नहीं तो मैं कैसे फैक्ट्री खोलूं, कौन चलाएगा? अच्छा, उस एरिया के आसपास गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस कितना है? गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही नहीं कर रही? बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर गवर्नमेंट ने रूल लगाया हुआ होता है कि यहां फैक्ट्री नहीं खुल सकती, जैसे कि रेजिडेंशियल एरिया है, वहां पर गवर्नमेंट ने रूल लगाया कि भाई यहां पर फैक्ट्री नहीं खुल सकती। कुछ कुछ एरियाज होते हैं जहां गवर्नमेंट ने ग्रांट्स दिए हुए होते हैं, तो ऐसी ऐसे फैक्टर्स के ऊपर भी डिसाइड करते हैं लोग कि किस जगह पर फैक्ट्री खोलनी चाहिए। उसके बाद आसपास में ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है या नहीं है। जिस जगह मैं फैक्ट्री खोलने जा रहा हूं वहां पर आराम से मुझे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, पावर, गैस, पानी, ये सब चीजें मिलेंगी नहीं मिलेंगी? तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके बेसिस पर एक बिजनेसमैन डिसाइड करता है कि उसने अपनी फैक्ट्री कहां खोलनी है। अच्छा जी, मूविंग ऑन। अब हम देख रहे हैं वो फैक्टर्स जो एक रिटेल बिजनेस के डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। आई रिपीट, नाउ वी आर लुकिंग एट दोज फैक्टर्स जो एक रिटेल बिजनेस के डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है ना? रिटेल बिजनेस क्या क्या होता है? लेट मी अंडरलाइन। रिटेल बिजनेस वो होता है जैसे कि गली मोहल्ले की जो दुकान है, या किसी ब्रांड पर आप शॉपिंग करने जाते हो, किसी रेस्टोरेंट पर जाते हो, दीज आर ऑल रिटेल आउटलेट्स। रिटेल आउटलेट्स वो होते हैं जो कस्टमर के घर के पास कस्टमर की कन्वीनियंस के लिए बने होते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, आपको कुछ सामान खरीदना है तो आप दुकान पर जाते हो, फैक्ट्री पर नहीं जाते। दुकान पर क्यों जाते हो? क्योंकि वहां पर ज्यादा वैरायटी अवेलेबल होती है, वो आपके घर से करीब होती है, वो आपको कन्वीनियंस प्रोवाइड करती है। सो आज अगर आपको कोई दुकान खोलनी है, इफ यू वांट टू सेट अप अ रिटेल शॉप, what are those factors that you will consider? What are those factors that you will consider today before you decide कि मुझे कहां पर दुकान खोलनी चाहिए? अच्छा भाई, सबसे पहला फैक्टर आप देखोगे कि यार जो जिस एरिया में मैं दुकान खोलने जा रहा हूं वहां पर शॉपर्स मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? वहां पर मुझे शॉपर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना रिटेल आउटलेट खोल दूं हाईवे के ऊपर, इट्स गोइंग टू बी अ गुड डिसीजन और अ बैड डिसीजन? अब आप बोलोगे सर डिपेंड्स। डिपेंड ये करता है कि जहां पर आपने दुकान खोली है वहां पर हाईवे पर लोग रुकते हैं या नहीं रुकते। अगर आपने बिल्कुल हाईवे में एक जंगल के पास खोली है दुकान, जहां पर लोग गाड़ियां 120, 150 या 200 की स्पीड से चले जा रही चले जा रही चले जा रही, कोई रुकेगा ही नहीं। कोई रुकेगा ही नहीं तो आपके पास शॉपर्स ही नहीं आएंगे। जब आपके पास आसपास शॉपर्स ही नहीं आएंगे, ना आसपास कोई लोग रह रहे हैं, ना आसपास लोग रह रहे हैं, ना आसपास कोई रुक रहा है, ना कोई शॉपर्स आने को तैयार है, तो उस जगह पे कभी भी आपको रिटेल आउटलेट नहीं खोलना चाहिए। जब भी कभी आप रिटेल आउटलेट खोलोगे तो आप देखोगे कि यार जिस जगह पर मैं खोलने जा रहा हूं, इस जगह पर खरीदने वाले लोग आते हैं या नहीं आते, कम आते हैं, ज्यादा आते हैं, किस तरह आते हैं। अब जिस एरिया में ऑब्वियस सी बात है ज्यादा लोग शॉपिंग करने आते हैं वहां दुकान महंगी होती है। जिस एरिया में लोग कम शॉपिंग करने आते हैं वहां दुकान सस्ती होती है। लेकिन नेवरदलेस डिपेंड करेगा शॉपर्स के ऊपर। अगर शॉपर्स आते हैं तो आप दुकान खोलोगे, नहीं आते तो नहीं खोलोगे। दूसरा, मैं जब दुकान खोलने जा रहा हूं तो आसपास कंपेटिटर्स हैं या नहीं है? अगर आसपास मुझे टी शर्ट की दुकान खोलनी है और मेरे दुकान के पास 50 ऑलरेडी दुकानें हैं जो टी शर्ट्स बेच रही हैं, मेक्स नो सेंस, खोलने का सेंस ही नहीं बनता। क्यों खोलूं भाई? मेक्स नो सेंस। लेकिन हाँ, मैं जिस जगह पर टी शर्ट की दुकान खोलने जा रहा हूं वहां एक या दो दुकानें हैं टी शर्ट, मेक सेंस कि कंपटीशन कम है तो मैं काम कर सकता हूं। तो बेसिकली यहां पर डिपेंड करता है, जो डिसीजन है वो बेसिकली इस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है कि यहां पर हम देख रहे हैं लेवल ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन कम है या ज्यादा है। हम देख रहे हैं यहां पर कंपटीशन कम है या ज्यादा है, उसके बेसिस पर हम डिसाइड कर रहे हैं। तीसरा, ऑब्वियस सी बात है, मैं दुकान खोलने जा रहा हूं तो मैं ये देखूंगा उस जिस जगह पे मैं दुकान खोल रहा हूं वहां रेंट कम है ज्यादा है, मैं रेंट के बेसिस पर डिसाइड करूंगा मुझे दुकान खोलनी नहीं खोलनी। सो फॉर एग्जाम्पल, इन कराची देयर इज अ वेरी एक्सपेंसिव शॉपिंग मॉल कॉल्ड एज डॉर्मन मॉल। हर ब्रांड वहां दुकान नहीं खोलता, वहां रेंट ज्यादा है। दुबई की अगर मैं बात करता हूँ, दुबई में मॉल ऑफ एमिरेट्स, दुबई मॉल, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वंस आउट देयर, रेंट बहुत ज्यादा है। हर रिटेल आउटलेट, हर ब्रांड वहां दुकान नहीं खोल सकता।
तो जब आप रिटेल आउटलेट की दुकान खोलने जा रहे होते हो, आप ये भी देखते हो कि जिस जगह मैं दुकान खोल रहा हूं वहां पर रेंट क्या चार्ज हो रहा है, रेंट अवेलेबल, रेंट मेरी कन्वीनियंस में आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद जिस जगह पे मैं दुकान खोल रहा हूं वहां पर पार्किंग अवेलेबल है या नहीं है। अगर मैंने बहुत बिजी एरिया में दुकान खोल ली, लोग आएंगे ही नहीं, लोग बोलेंगे क्या फायदा वहां जाकर, इतना रश होता है, पार्किंग ही नहीं होती। जब पार्किंग ही नहीं है, गाड़ी रोक ही नहीं सकते, गाड़ी से उतर ही नहीं सकते, तो दुकान में क्या करने जाए, फ्लॉप हो जाएगा। देयर आर सो मेनी प्लेसेस आउट हियर इन कराची स्पेशली, जहां पर इतना रश होने लगा कि वहां पर लोगों ने रेंट पे दुकान ही लेना छोड़ दी। लोगों ने बोला छोड़ो भाई, यहाँ तो गाड़ी नहीं जा सकती, शॉपिंग करने कौन जाए। पिट गया वो एरिया रश की वजह से। जिसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है सदर। सदर आज से 10-15 साल पहले वाज वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट रोड्स ऑफ कराची, और वहां पर बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स थे। एक 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 करके सारे रिटेल आउटलेट बंद हो गए वहां पर, क्योंकि इतना रश होने लगा, इतना रश होने लगा, कस्टमर्स ने आना ही छोड़ दिया। कस्टमर्स बोल रहे पार्किंग ही नहीं मिलती, जाएं क्यों हम, छोड़ो। पिट गया सदर। उसके बाद जिस जगह पे मैं रिटेल आउटलेट खोल रहा हूं, क्या मैं वहां से डिलीवरी कर पाऊंगा? क्या डिलीवरी व्हीकल्स वहां पर आ सकते हैं? अगर डिलीवरी व्हीकल्स आ सकते हैं तो मैं वहां से डिलीवरी का भी काम कर सकता हूं। बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं ना, अपने रिटेल आउटलेट से डिलीवरी का काम भी तो करते हैं, केएफसी, मैकडॉनल्ड्स। यू कैन ऑलवेज गो देयर एंड ईट एट द रेस्टोरेंट, एंड एट द सेम टाइम वहां से वो लोग अपनी डिलीवरीज भी करते हैं। तो अगर एक ऐसी जगह है जहां पर डिलीवरी के व्हीकल्स नहीं आ सकते, तो फिर नहीं खोलेगा कोई दुकान। जिसका डिलीवरी का काम नहीं है वो खोल लेगा, जिसका डिलीवरी का काम है वो नहीं खोलेगा। एट द सेम टाइम जिस जगह पे दुकान खोलना, वहां कुछ सिक्योरिटी कंसर्न तो नहीं, ऐसे तो नहीं लूट लेंगे। अब जैसे गोल्ड शॉप है, अब गोल्ड शॉप भी शॉप तो है, इट्स अ रिटेलर, गोल्ड के रिटेलर भी तो होते हैं, वो हर जगह दुकान नहीं खोल सकते, हाई रिस्क है चोरी वोरी होने का। तो बहुत सारे रिटेलर्स, अब आपने नोटिस किया होगा, आप मार्केट्स में जाओगे ना, तो गोल्ड, जहां पर गोल्ड की दुकान है वो एक साथ 10-15 दुकानें होती है। अलग से दुकान कोने पे लोग गाड़ी का शोरूम खोल लेते हैं, कपड़े की दुकान खोल लेते हैं, लेकिन अलग से गली कोने पे लोग बैंक और गोल्ड की दुकान नहीं खोलते, रिस्क ज्यादा है। सो ये वो फैक्टर्स है जिनके बेसिस पर डिसाइड होता है कि एक बिजनेस को अपना रिटेल की दुकान कहाँ खोलनी चाहिए। अच्छा, एट द सेम टाइम कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिनके बेसिस पर डिसाइड होता है कि एक बिजनेस को अपना सर्विस सेक्टर कहाँ सेटअप करना चाहिए। सर्विस सेक्टर भी तो एक बिजनेस है ना, डॉक्टर है, लॉयर है, इंश्योरेंस है, ये भी तो सर्विस सेक्टर बिजनेस है ना, कॉल सेंटर है और सॉफ्टवेयर हाउसेस है। तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाई वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर एक बिजनेस डिसाइड करेगा कि उसे अपने सर्विस सेक्टर का बिजनेस वहां खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए, यानी बैंक खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए, इंश्योरेंस का ऑफिस खोलना नहीं चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, या नहीं खोलना चाहिए, सॉफ्टवेयर का हाउस खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए। सो व्हाट आर दोज फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिसीजन अबाउट द लोकेशन या फॉर द लोकेशन ऑफ अ सर्विस सेक्टर बिजनेस। अच्छा भाई, सबसे पहले तो ये देखेंगे सर्विस सेक्टर बिजनेस, यानी अगर बैंक खोल रहा है या कोई इंश्योरेंस का ऑफिस खोल रहा है, कि वो सबसे पहले देखेगा कि भाई आसपास कस्टमर है या नहीं है। अब बैंक ने एक जगह खोल लिया अपना आउटलेट, बैंक का आउटलेट तो नहीं बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे, सॉरी, आसपास लोग ही नहीं है जो बैंक में पैसा डलवाते हैं, कस्टमर्स ही नहीं है, फायदा। तो कभी भी अपना आउटलेट या ऑफिस या ब्रांच खोलने से पहले सर्विस सेक्टर बिजनेस हमेशा ये देखता है कि उस जगह पे जहां वो अपना आउटलेट या ब्रांच या ऑफिस खोलने जा रहे हैं, आसपास कस्टमर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, जिनसे वो डायरेक्टली डील कर सके, जिनको वो अट्रैक्ट कर सके। आपने हमेशा देखा होगा जितने भी बिजनेस एरियाज हैं वहां पर हमेशा बैंक अपनी ब्रांच खोलता है, क्योंकि पैसा आता और जाता बिजनेस के अंदर है। बैंक बोलते बैठ जाओ जाके उस एरिया में, जैसे ही पैसा आएगा बैंक बोलेगा लाओ हमारे पास रखवा दो। अगर कस्टमर नहीं भी आ रहा हमारे पास तो हम चले जाएंगे कस्टमर के पास, उसकी दुकान चले जाएंगे, करीब ही तो है, बैंक से मैनेजर निकलेगा, कस्टमर की दुकान पे, ऑफिस पे, फैक्ट्री पे चला जाएगा। तो सर्विस सेक्टर बिजनेस अपनी लोकेशन डिसाइड करने से पहले सबसे पहले देखता है कि आसपास कस्टमर्स अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद लेबर अवेलेबल है या नहीं है। अब लेबर तो सर्विस सेक्टर बिजनेस को भी चाहिए ना, आराम से लेबर मिलेगा नहीं मिलेगा। तीसरा, इंश्योरेंस की दुकान खोल रहे हो या बैंक का ब्रांच खोल रहे हो, ये भी तो देखना पड़ेगा जहां पर खोल रहे हो वहां रेंट क्या है। रेंट के बेसिस पर आप डिसाइड करोगे उस जगह पर, लोकेशन पर फैक्ट्री या, सॉरी फैक्ट्री कह रहा हूं, उस लोकेशन पर आपने आउटलेट या ऑफिस या ब्रांच खोलनी है या नहीं खोलनी। उसके अलावा नंबर 3 पे अगर आप देखो,
Technologically advanced service businesses do not need to locate near customers, such as online legal providers. अब ये भी एक बड़ी चीज आ गई दुनिया में आजकल, वर्क फ्रॉम होम, प्रोवाइडिंग वर्क ऑनलाइन सर्विसेज। अभी आज से अब से कुछ देर, 1 घंटे पहले की बात है, मैं एक सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी के साथ मीटिंग कर रहा था। मैंने बोला वेयर आर यू लोकेटेड, उसने बोला वी वर्क फ्रॉम होम, वी हैव अ टीम ऑफ 20 पीपल, वी ऑल वर्क फ्रॉम होम, घर से बैठे बैठे काम करते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो सर्विस सेक्टर के अंदर बहुत हद तक ऐसे बिजनेसेस भी आ गए जो कहते हैं हमें चाहिए नहीं है, हमें फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं चाहिए, वी विल वर्क फ्रॉम होम। एडवांस सर्विसेज में आ गया ऐसा। तो ऐसा भी हो गया कि लोकेशन की डिसीजन जब एक बिजनेस ले रहा होता है अपने सर्विस की कि मैं कहां पर ऑफिस खोलूं, तो ये भी देखते हैं कि क्या मुझे वाकई ऑफिस की जरूरत है या नहीं। इफ आई कैन डू इट ऑनलाइन, व्हाई शुड आई नीड एन ऑफिस। अब जैसे मानियाज इंटरनेशनल, इट्स एन ऑनलाइन स्कूल। हमने बोला पूरी दुनिया में जा जाकर स्कूल खोलने से अच्छा है ऑनलाइन स्कूल खोल लो। हमने खोला, चल भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा चल रहा है। इट्स अ स्कूल, इट्स अ सर्विस। तो लोकेशन डिसाइड करने से पहले बहुत सारे बिजनेसेस ये भी देखते हैं कि उनको जरूरत भी है या नहीं है। एंड देन एट द सेम टाइम, services that serve other manufacturing firms need to be located near other businesses. अच्छा भाई, अब कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो सर्विस ही बिजनेस को दे रहे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी बिजनेस है। अब डिलीवरी बिजनेस जो है वो आपको डिलीवरी दे रहा है, इट्स सर्विस। अब डिलीवरी दो तरह की होती है, एक होती है कंज्यूमर टू कंज्यूमर डिलीवरी, एक होता है बिजनेस टू बिजनेस डिलीवरी सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आज पिज्जा खाना है, मैंने पिज्जा हट फोन किया, पिज्जा हट इज अ बिजनेस, पिज्जा हट ने पिज्जा भेजा मेरे पास, वो बिजनेस टू कंज्यूमर डिलीवरी हुई, जो उसने मेरे पास डिलीवरी की। ठीक है, ये हुई बिजनेस टू कंज्यूमर डिलीवरी। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिन जो बिजनेसेस के साथ डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरा शर्ट बनाने का काम है, आई नीड रॉ मटेरियल, मेरा सप्लायर लाहौर में, मेरी फैक्ट्री कराची में है। ठीक है, अब क्या हुआ, मुझे लाहौर वाले सप्लायर से माल चाहिए। अब ना लाहौर वाले के पास गाड़ी है ना मेरे पास गाड़ी है, हम दोनों ने एक तीसरा बंदा हायर किया, वो लाहौर से रॉ मटेरियल मेरे पास ले आएगा, वो अपनी डिलीवरी सर्विसेज देगा मुझे। ये डील किस में हुई, बिजनेस एंड बिजनेस, यानी दो अलग अलग बिजनेसेस के अंदर। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि बहुत सारे सर्विस बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कंज्यूमर्स के साथ डील नहीं करते, वो खुद भी बिजनेस होते हैं और वो डील भी बिजनेसेस के साथ ही करते हैं। तो ऐसे सर्विस बिजनेसेस अपनी लोकेशन चूज करते वक्त ये देखते हैं कि उनके आसपास उनको बिजनेसेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। पहले वाले में आप देखो क्या था ऑप्शन में, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, पहले वाले ऑप्शन में एक बिजनेस, सर्विस बिजनेस, बैंक ये देख रहा था कि आसपास मुझे कस्टमर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। यहां पर एक डिलीवरी बिजनेस जो बिजनेसेस के लिए डिलीवरी करता है, वो ये देखेगा कि आसपास मुझे बिजनेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ सर्विस बिजनेस कस्टमर्स के साथ डील करते हैं, कुछ सर्विस बिजनेस बिजनेसेस के साथ डील करते हैं। तो दोनों केस में, एक केस में ये एक सर्विस बिजनेस सेटअप करने से पहले देखेगा कि आसपास कस्टमर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कंज्यूमर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। और एक केस में बिजनेस ये देखेगा, सर्विस बिजनेस के आसपास में मुझे दूसरे बिजनेसेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सो ये कुछ जो है वो डिसीशंस है जो किसी भी बिजनेस की लोकेशन की चॉइस को अफेक्ट करते हैं। जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है लोकेशन डिसीजन का, बेसिकली उसमें हमने ये पढ़ा है कि कोई भी बिजनेस जब अपने लिए डिसाइड करने जा रहा होता है या फाइनलाइज करने जा रहा होता है लोकेशन, कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करता है। सो अगर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अपने लिए लोकेशन फाइनलाइज करने जा रहा होगा तो वो ये फैक्टर्स को कंसिडर करेगा जो हमने पढ़े। अगर एक सर्विस सेक्टर बिजनेस है, वो अपने लिए लोकेशन को फाइनलाइज करने जा रहा होगा तो वो ये फैक्टर्स को कंसिडर करेगा जो हमने पढ़े। और अगर कोई रिटेल बिजनेस है अपने लिए लोकेशन फाइनलाइज करने जा रहा होगा तो वो ये फैक्टर्स को कंसिडर करेगा जो हमने पढ़े यहां पर।